जीओटी वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज है। जीओटी नंबर 1 है। जीओटी इज द बेस्ट एवर फैंटेसी ड्रामा टोल्ड। आखिर क्या है जीओटी? ऐसा क्या है जो जीओटी को नंबर 1 बनाता है? तो प्रियांश रिकमेंड्स की आज की इस दूसरी वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसा क्या है जो उसको वर्ल्ड की नंबर 1 सीरीज बनाता है। तो आओ यार, बिना टाइम वेस्ट किए और वो भी बिना स्पॉइलर की चिंता किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जीओटी है क्या। तो जीओटी में आपको बेसिकली एक इमेजिनरी वर्ल्ड दिखाया गया है जिसमें आपको ड्रैगन्स दिखेंगे, ब्लैक मैजिक दिखेगा, व्हाइट वॉकर्स, फ्लेम मैजिक वगैरह वगैरह, जितनी सारे फैंटेसी चीजें आप सोच सकते हो, बहुत सारी इसमें फैंटेसी चीजें दिखाई गई है। लेकिन वो इसका मेन पर्पज नहीं है। आप सोचते कि इसमें फैंटेसीज है तो बैटल्स वगैरह ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जीओटी को जो चीज खास बनाती है वो है इसकी स्टोरी लाइन जिस तरीके से चलती है। अब जीओटी में क्या है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड जैसे मैंने आपको बता दिया है, उसमें एक इमेजिनरी कॉन्टिनेंट है वेस्टरोस। अब वेस्टरोस में 7 किंगडम्स है और 7 किंगडम की गद्दी रहती है एक राजा के पास जो किंग स्टैंडिंग में रहता है, और उसके पास रहता है आयरन थ्रोन। अब पूरे शो के 8 सीजन में हमको इस आयरन थ्रोन की लड़ाई दिखाई गई है कि कौन इस आयरन थ्रोन पे बैठेगा, और इसके अराउंड जो पॉलिटिक्स घूमती है वही इस शो की मेन खास बात है जो इस शो को नंबर 1 बनाती है। अब इस पॉलिटिक्स वाले एंगल में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे जिनके अलग अलग मोटिवेशन है। उसके तो ऐसे है कि उनको आयरन थ्रोन में बैठना नहीं है, लेकिन कोई कंडीशन इस तरह के बन जाते हैं कि उनको जबरदस्ती इस चीज की लड़ाई करनी पड़ती है उनको अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए। इसके साथ साथ हमको उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेक्ट्स दिखाए गए अलग अलग कि आयरन थ्रोन के लिए लड़ाई चल रही है तो ऊपर अलग व्हाइट वॉकर्स का संकट चल रहा है, वहां से वो आ रहे हैं पूरे वेस्टरोस को खत्म करने। उसके अलावा बगल वाले कॉन्टिनेंट में एसोस में उनकी अलग लड़ाई चल रही है डेनेरिस की। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन है, स्टिल उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे और उन सबके इंडिविजुअल कैरेक्टर आर्ट्स को इस पूरी सीरीज की स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करके एक पेज पर चलते हैं, और कोई भी कैरेक्टर आर्क पीछे नहीं रहता एटलीस्ट पहले 6 सीजन तक। तो पूरा अच्छे से फोकस किया जाता है एक ही कैरेक्टर आर्क पर। सारे कैरेक्टर यूनिक है। अब कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो थ्रोन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ स्लेवरी से पार पाना चाहते हैं, और कुछ पूरी दुनिया तबाह करना चाहते हैं। और हर चीज के बहुत अच्छे कैरेक्टर मोटिवेशन उनको पहले 6 सीजन तक चलते हैं। इसके साथ साथ 2-3 थीम्स भी रहती है जो इस पूरी सीरीज में ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है, जैसे स्लेवरी हो गया। स्लेवरी के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है एसोस के कॉन्टिनेंट में जहाँ पर डेनेरिस लड़ती है। उसके अलावा रिवेंज का बहुत जबरदस्त में इस्तेमाल किया गया है रिवेंज की थीम का। अलग अलग कैरेक्टर्स के अपने अपने रिवेंज है, रॉब स्टार का रिवेंज, आर्या स्टार का रिवेंज। लेकिन एक जो थीम जो सबसे मेन सीरीज में निकल कर आती है, जिसपे सबसे अच्छे से फोकस किया गया है, पावर की भूख। और पावर की भूख क्यों अच्छी नहीं होती, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टैनिस बराथियन। अब ये तो बात हो गई इस शो की मेन स्टोरी की जो स्टोरी लाइन चलती है और कैरेक्टर्स की, लेकिन इसके अलावा भी इस सीरीज के बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। इस सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन क्वालिटी जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। मतलब आपको इसको देखकर लगेगा भी नहीं कि ये टीवी शो जो टीवी पर आता है। इसके ड्रैगन्स के ऊपर जो वीएफएक्स यूज किया है बिल्कुल रियल लगते हैं ड्रैगन्स। और उसके साथ साथ हमें फाइट्स भी सीरीज में बहुत जबरदस्त लेवल की दिखाई गई है। अब इतनी ज्यादा फाइट्स है नहीं इनिशियल 6 सीजन में। इनफैक्ट पहली जो मेजर फाइट रहती है इस पूरी सीरीज की वो आती है सीजन 2 के एंड में। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स पर फोकस रहती है सीरीज। स्टिल इसकी जब वो फाइट्स देखने को मिलती है बहुत नेक्स्ट लेवल है। बैटल ऑफ बास्टर्ड हो गई, बैटल ऑफ हार्डहोम हो गई, सारी बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालती जाती है और सबकी प्रोडक्शन क्वालिटी A+ है बिल्कुल। उसके साथ साथ इसकी ओपनिंग के तो खैर क्या ही कहने, जो गेम ऑफ थ्रोन्स देख चुके हैं वो तो ऑलरेडी फैन है इसकी ओपनिंग के। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चालू करोगे अब इसके बाद, अगर आपने 2-3 एपिसोड भी देख लिए उसके, आप भी लिटरली फैन हो जाओगे उस थीम के। इतनी जबरदस्त थीम है। मैं उस थीम को तो एटलीस्ट मैं वर्ल्ड की नंबर 1 थीम बोल सकता हूँ। चाहे ब्रेकिंग बैड, डार्क, मनी हाइस्ट, किसी की भी कोई भी कितनी भी अच्छी थीम हो, गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम का लेवल अलग है। अब इसी से जुड़ा आपको एक फैक्ट बताया था कि गेम ऑफ थ्रोन्स में हमको 2 मेन लैंग्वेज है जो इंग्लिश के अलावा दिखाई जाती है, डोथराकी और हाई वलेरियन। अब ये दोनों लैंग्वेज एक्चुअल में लैंग्वेज है जिनको डेवलप किया गया गेम ऑफ थ्रोन्स की पॉपुलैरिटी के बाद। तो अगर आप चाहो तो इनको ऑनलाइन जाकर ये लैंग्वेज सीख सकते हो आप। इस लेवल की पॉपुलैरिटी है गेम ऑफ थ्रोन्स की। प्लस इसके साथ जो एक पूरे 6 सीजन में जो बिल्डअप चलता है ड्रैगन्स और व्हाइट वॉकर्स का, उनके बीच की लड़ाई का, वो बहुत जबरदस्त बिल्डअप है। इतना शानदार बिल्डअप शायद ही आपको किसी सीरीज में देखने को मिलेगा, लेकिन वही चीज आखिर में जाके दिक्कत भी कर देता है। तो अब बात करते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के आखिरी सीजन इतने अच्छे क्यों नहीं है। तो सीजन 6 तक जैसे मैंने आपको बताया सारे पॉजिटिव जितने बता दिए आपको,
वो सारे सीजन 6 तक रहते हैं। उसके बाद फिर दिक्कत चालू होती है। और अगर आपको ये पूछना है सीजन 7 या 8 में क्या दिक्कत है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि सीजन 6 तक जितने भी सारे पॉजिटिव थे वो सारे अब सीधे नेगेटिव जाते हैं सीरीज में। जितने भी कैरेक्टर आर्ट्स थे कुछ भी करने लग जाते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर। और जो सबसे वाइज कैरेक्टर भी आप सोच सकते हो, जो सबसे समझदार कैरेक्टर है, वो लिटरली इतने बेवकूफ डिसीजन लेता है, 15 साल का बच्चा ही बात है कि ये बेवकूफ है एक नंबर का। फॉर एग्जाम्पल सीजन 7 के एंड में एक बैटल है जिसका मेन पर्पज है व्हाइट वॉकर्स की हाइप को बढ़ाना। अब बैटल जबरदस्त है, व्हाइट वॉकर्स की हाइप को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाती है, लेकिन जो दिक्कत है उस चीज की, जिस तरीके से वो बैटल पर पहुंचते हैं वो लिटरली स्टूपिड है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत स्टूपिड तरीका है जिस तरह उन्होंने बैटल को अप्रोच किया, जिस तरह बैटल उन्होंने सेटअप करी है। उसके अलावा आखिरी की जो 2 सीजन है उनमें बैटल्स पर भी ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि ये सीरीज पॉपुलर हुई थी इसकी पॉलिटिक्स और कैरेक्टर आर्क्स की वजह से जो इसकी शुरुआत में चलते थे, लेकिन आखिरी के 2 सीजन में ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे एपिसोड में आपको एक बैटल देखने को मिल जाएगी और पॉलिटिक्स से ध्यान शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगहों पर। उसके अलावा सीजन 8 हद से ज्यादा रश्ड है। मतलब जिस तरह की पेसिंग गेम ऑफ थ्रोन्स की इनिशियल सीजन में चलती है, अगर वो सीजन पेसिंग इसके 8 सीजन में रहती तो 8 सीजन एक्चुअल में 20 एपिसोड का बन सकता था, लेकिन उन्होंने बनाया उसको सिर्फ 6 एपिसोड में। तो सोच सकते हैं आप किस तरह की रश एंडिंग की है उन्होंने। साथ ही साथ जो भी आपके पहले सीजन से जो व्हाइट वॉकर्स की हाइप बन रही थी, विंटर की हाइप, उस पर जो हवा बताएं इस तक किस लेवल का हवा है। एक एपिसोड में व्हाइट वॉकर्स का बैटल दिखाया और उसके साथ में उनकी लिटरली ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो बैक स्टोरी दिखाई, उनके मोटिवेशन भी ढंग से बताया नहीं गए। और मैंने भले इसकी बुराई तो कर दी है इसके आखिरी 2 सीजन की, लेकिन अगर आज आप ये गेम ऑफ थ्रोन्स देखने जाओगे तो आपको इसके पहले सीजन स्टिल बहुत ज्यादा जबरदस्त लगेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि 7 और 8 कितने भी खराब हो। और आप पहले 6 सीजन पूरे तरीके से एंजॉय करोगे। और अगर आप सीजन 8 को भी हटा दो, सिर्फ अगर सीजन 7 को भी इंक्लूड करो, तब भी ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बन के आएगी आपके लिए। तो मेरा सजेशन तो ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स को आपको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और घर वालों के साथ इसको गलती से ही बैठ के मत देख लेना, वरना आखिरी सीरीज होगी आपकी जो भी आप देखोगे। खैर, विद दैट बीइंग सेड, अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स पहले से देख रखा है अगर आपने, तो मुझे बताओ कमेंट करके कि आपकी फेवरेट बैटल कौन सा है, फेवरेट मोमेंट कौन से कैरेक्टर मोमेंट्स। अगर आप मेरा रिव्यू देखने के बाद जाके गेम ऑफ थ्रोन्स देखोगे तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरे कहने से किसी का भला हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो आगे आने वाली ऐसी रेकमेंड वीडियोस और मूवी सीरीज के रिव्यू के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।